हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम का वर्जन 3.x की ट्यूटोरियल सीरीज है। हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओजेएस से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओजेएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, होस्टिंग सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या वो जनरल सिस्टम में कोई एरर आ रही हो, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओजेएस को एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर में कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर करंट होस्टिंग प्रोवाइडर और अकॉर्डिंग टू योर न्यू होस्टिंग प्रोवाइडर। आपको हो सकता है उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल पैनल हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके उसमें सोर्सेज या कॉन्फ़िगरेशंस अलग-अलग हों, तो हम उसको अलग-अलग तरीके से किस तरीके से करेंगे, मैं उसको आपको बताऊँगा। अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अभी करना क्या होता है हमको। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमको कितनी चीज़ें हमें मूव करनी है ओजेएस माइग्रेशन में। ठीक है? हमें 3 चीज़ें करनी होती हैं। एक तो फाइल्स करना होता है ट्रांसफ़र, प्लस हमें डेटाबेस ट्रांसफ़र करना होता है, प्लस उसकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन देखनी होती है। ठीक है? और अब फाइल्स को करने के लिए हमारे पास एक कंट्रोल पैनल वे होता है कि हम कंट्रोल पैनल टू कंट्रोल पैनल कर लें फाइल्स के लिए। कंट्रोल पैनल टू कंट्रोल पैनल। ठीक है? ये फर्स्ट वे हो गया। सेकंड वे ये होता है कि हम एफटीपी से हम पूरा बैकअप बना लें। एफटीपी बैकअप टू एफटीपी बैकअप। ठीक? अब ये दोनों वे एक सिंगल वे हो गया। एफटीपी बैकअप में आपको मैं डाउनलोड एफटीपी के थ्रू डाउनलोड और कंट्रोल पैनल के थ्रू डाउनलोड, ये हमें डाउनलोड करना है। सेकंड वे अब हमें अपलोड करना है। नए पुराने वाले से डाउनलोड करना है, ये दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। नए वाले पे आपको अपलोड करना है, ये दोनों तरीके बताऊंगा। मतलब हमें पहले पूरा बैकअप डाउनलोड करना है और फिर पूरा नए वाले पे अपलोड करना है। तो कंट्रोल पैनल के थ्रू और एफटीपी के थ्रू किस तरीके से हम डाउनलोड करेंगे, ये एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। कंट्रोल पैनल के या एफटीपी के थ्रू किस तरीके से अपलोड करेंगे, ये एक तरीका बताऊंगा। ऐसे डेटाबेस को अपलोड और डाउनलोड कंट्रोल पैनल टू कंट्रोल पैनल टू वे एक तरीका होता है सीपी टू सीपी। ठीक है? और सेकंड तरीका ये होता है, हम इसको कोई एक टूल इस्तेमाल कर लेते हैं। सीपी के अंदर या तो पीएचपी माई एडमिन का ऑप्शन होता है, पीएचपी माई एडमिन जैसे टूल होते हैं, तो ये दोनों जगह होंगे। और पीएचपी माई एडमिन नहीं होता तो हमारे पास इस तरह ऐसे कौन से एसक्यूएल रन करने के टूल्स हैं, एसक्यूएल टूल्स होते हैं, हम उसके थ्रू कैसे कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ये वाले टूल की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे जर्नल्स में नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर 5000 10,000 थाउजेंड्स में अगर हमारे पास आर्टिकल्स हैं, तो हमें इस तरह के एसक्यूएल टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये पीएचपी माई एडमिन या सीपी टू सीपी में वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमारे पास ये दो तरीके हो गए, प्लस कॉन्फ़िगरेशंस को जस्ट सेटिंग कि हमारे पास कौन-कौन से सीपीज़ हैं, कौन-कौन से हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं। मतलब हमारा हमें एग्जिस्टिंग वाले में तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, न्यू वाले पे कौन-कौन से हमारे पास कंट्रोल पैनल हो सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें उसको क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन और किस तरीके से मूव करना है। ठीक है? इसके साथ ही कॉन्फ़िगरेशंस जब हम नए वाले पे जा रहे हैं, तो हमारे पास कंट्रोल पैनल कितने तरीके के हो सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। हमारे पास कंट्रोल पैनल के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कंट्रोल पैनल आपने अभी बहुत से लोगों ने देखा होगा, सी पैनल यूज़ होता है।
एक हम कंट्रोल पैनल आपने देखा होगा सी पैनल, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ करते हैं। बहुत सी जगह आपको डायरेक्ट एडमिन पैनल भी मिलेगा। बहुत सी जगह आपको ओपन सोर्स कोई कंट्रोल पैनल मिल सकता है, लाइक CWP कंट्रोल पैनल। तो ये मैं तीनों पे आपको बताऊंगा। लेकिन हर कंट्रोल पैनल में आपको फाइल्स अपलोड डाउनलोड, डेटाबेस क्रिएट और उसका बैकअप अपलोड डाउनलोड और कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब ऑनलाइन फाइल एडिटिंग सिस्टम, ये तीन चीज़ें हर कंट्रोल पैनल में होता है। मतलब इसके अलावा भी अगर कोई कंट्रोल पैनल होगा तो वो ये फैसिलिटीज उसके अंदर होंगी ही होंगी। ठीक है। फिर मैंने आपको एक वर्ड बोला PHP माई एडमिन। ये डेटाबेस के लिए कॉमन ओपन सोर्स टूल है, तो ये लगभग हर कंट्रोल पैनल पे ये ऑप्शंस होता ही होता है। अब हमारे लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट बंद ना हो और हमें नए वाले पे मूव करना है। क्या तरीका है कि हम एग्जैक्टली उसको मूव कर पाएंगे, बिना डाउन टाइम के मूव कर पाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डीएनएस के साथ खेलना होगा। डीएनएस डीएनएस सेटिंग हमें पूरी प्रॉपर करनी पड़ेगी। इसमें ए रिकॉर्ड यूज होता है। ए रिकॉर्ड यूज होता है। तो हम ए रिकॉर्ड के साथ हम उसको प्रॉपरली कैसे सेटिंग करेंगे, क्या करना होगा, हम इसके साथ हम देखेंगे। अब डीएनएस सेटिंग करने का भी हर कंट्रोल पैनल में ऑप्शन होता ही होता है। मतलब फाइल्स के लिए, डेटाबेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज़ आ गई सबसे फर्स्ट, डीएनएस, कि हमें डीएनएस प्रॉपरली सेट करना ही पड़ेगा। प्रॉपर सेट करने के बाद ही हम उसको वेबसाइट को मूव करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें अचानक है ना उठे और नई हमने पुरानी वाली को बंद कर दी, अचानक बंद कर दी और नई वाली पे चालू कर ली। वेबसाइट डाउन नहीं करना है, हमें डीएनएस के साथ प्रॉपरली चलना है। ठीक है। इसके इसके डीएनएस सेट करके और हमारी वेबसाइट बनना हो, इसके भी कई सारी तरीके हैं कि हम सब डोमेन्स के थ्रू कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट वे में ही बताऊंगा, डायरेक्ट मेन डोमेन टू मेन डोमेन ही बताऊंगा। तो अब ये सारी चीजें हम कंट्रोल पैनल्स के थ्रू या एफटीपी के थ्रू हम कैसे करेंगे, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल वीडियोस में मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी फर्स्ट मैं वीडियोस में मैं आपको सीपी टू सीपी ट्रांसफर मैं आपको क्लियर करता हूँ मैं। तो आप एक एक करके देखते जाइए। सीपी टू सीपी ट्रांसफर। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एक करके सारे कंट्रोल पैनल दिखा देता हूँ। एक तो सी पैनल होता है, ये ऑलरेडी एक मेरे पास, मैंने एक होस्टिंग का सी पैनल ओपन कर रहा हूँ मैं। एक डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल होता है, ये मैंने आपको लॉगिन कर दिया। एक CWP कंट्रोल पैनल होता है, ये भी मेरे सामने आपके सामने लॉगिन हो चुका है। और एक सॉलिड सीपी होता है। सॉलिड सीपी विंडोज होस्टिंग के अंदर होता है। ये आपको उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये बहुत रेयर होगा कि आपकी ओजेएस होस्टिंग विंडोज होस्टिंग से कोई चला रहा हो, क्योंकि ओजेएस पहली बात तो विंडोज होस्टिंग से चलानी ही नहीं चाहिए। अब ये मैंने खैर अपना कंट्रोल पैनल, सर्वर का वीपीएस का कंट्रोल पैनल लॉगिन करा है। आफ्टर आपका लॉगिन करने के बाद कैसा दिखेगा वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को मूव करता हूँ मैं। आप डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल पर जब लॉगिन करेंगे तो आपको अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से दिखेगा, आपके पास मल्टीपल चॉइस होंगी। जब सी पैनल जब लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन करते से ही आपको ये सामने आएगा इंटरफेस। और जब आप CWP कंट्रोल पैनल लॉगिन करेंगे तो कैसा इंटरफेस आएगा। सॉलिड सीपी लॉगिन करेंगे तो आपको कैसा इंटरफेस आएगा वो मैं ओपन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक ले लेता हूँ,
ये मेरा कंट्रोल पैनल है, ये इसमें मैं अपनी होस्टिंग ओपन कर रहा हूँ। ये लॉगिन आ गया। अब मैं इसमें आईजेई को ही ट्रांसफ़र करना है, तो आईजेई को ही मैं लॉगिन कर लेता हूँ। CWP कंट्रोल पैनल जो है ये ओपन सोर्स है। सी पैनल जो है पेड पेड वर्जन है। जाहिर सी बात है, अगर कोई सी पैनल यूज़ कर रहा है उसकी होस्टिंग थोड़ी सी महंगी होगी, या फिर अगर सी पैनल यूज़ कर रहा है होस्टिंग भी सस्ती है, इट मीन्स कि उसने कहीं और कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन में झोल झाल किया हुआ है। सॉलिड सीपी फ्री है, ये फ्री है। डायरेक्ट एडमिन भी पेड कंट्रोल पैनल है, लेकिन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डायरेक्ट एडमिन पैनल राइट नाउ सबसे बेस्ट कंट्रोल पैनल है। आफ्टर लॉगिन आपको तीनों जगह पे लॉगिन करने के बाद आपको ढूंढना है, जैसे अब ये CWP क्या है, कुकीज़ की इसमें एक प्रॉब्लम आती है। ओपन सोर्स है, लेकिन एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। आसानी से सब लॉगिन हो जाता है, सब चीज़ होता है, सारा काम होता है। मैं खुद भी CWP कंट्रोल पैनल यूज़ करता हूँ, सॉलिड सीपी भी यूज़ करता हूँ। हमें डीएनएस के लिए हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करना है। फाइल मैनेजर, हमें सबसे पहले फाइल मैनेजर, इसमें हमारे पास फाइल मैनेजर अवेलेबल है कि नहीं है। इसके अंदर फाइल मैनेजर, एक तो देखिए हमें ज़ोन एडिटर मिल गया, या डोमेन का डीएनएस एडिटर मिल गया cpanel के अंदर। फिर हमें एक चाहिए फाइल मैनेजर दिख गया। और फिर हमें एक डेटाबेस का सिस्टम चाहिए। तो हमें कि कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? फाइल्स की, डेटाबेस की, डोमेन्स की, यही 3 चीज़ की ज़रूरत है। हमें यही 3 चीज़ पे काम करना है। इसी में एक प्रॉब्लम होती है कि साहब हमें मेल्स को ट्रांसफ़र करने की एक प्रॉब्लम आती है कि मेल्स को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, है ना? तो मेल्स को ट्रांसफ़र करने का भी एक तरीका होता है, एक वे होते हैं, कई सारे वे होते हैं। आप किसी भी तरीके से एक तरीके से आप कर सकते हैं। सॉलिड सीपी में सच कुछ है नहीं, तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। और CWP से मैं आपको फिर कभी बता दूंगा, ये क्लोज कर देता हूँ। मेजर जो मिलेंगे यही दो आपको मिलेंगे। आपको हर कंट्रोल पैनल में सिर्फ 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि डोमेन्स का सिस्टम एडिट करने का होना चाहिए, फाइल मैनेजर होना चाहिए और डेटाबेस का होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपको फाइल्स का बैकअप बनाना बता देता हूँ वाया कंट्रोल पैनल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाया एफटीपी अकाउंट आप कैसे यूजर नेम पासवर्ड डाल के किस तरीके से बैकअप बना सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। हम्म, जैसे अब मैं इसमें किसी का मैं बैकअप बनाता हूँ, लाइक OJMPC, इसका बैकअप बना लेता हूँ। इसमें भी मुझे बैकअप बनाना है, फाइल्स को न्यू टैब में ओपन कर लूंगा। यहाँ पर भी फाइल्स मैनेजर मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। डायरेक्ट एडमिन पैनल में आपने फाइल मैनेजर ओपन कर लिया, सी पैनल में ही फाइल मैनेजर ओपन कर लिया। अगर आपका सी पैनल है तो फाइल मैनेजर आप ओपन कर लेंगे, और डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल है तो भी आप फाइल मैनेजर ओपन कर लेंगे। या कुछ भी कोई भी कंट्रोल पैनल हो तो आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर में आपको पब्लिक HTML फोल्डर फाइंड आउट करना है। लाइक जैसे ही मैंने पब्लिक HTML फोल्डर फाइंड आउट करना है, आपको नहीं मिल रहा है तो आप ढूंढ लीजिएगा, उसको मिलेगा। आप एक एक करके फोल्डर ओपन करते जाएंगे, आपको फाइल मैनेजर मिलेगा। जैसे इस वाले सी पैनल के अंदर देखिए ऊपर ही दिख रहा है पब्लिक HTML, ये मैंने पब्लिक HTML ओपन कर लिया। जस्ट सिंपल टास्क, आपको क्या करना है, पूरी कंप्लीट फाइलें सेलेक्ट ऑल करनी है। ये डायरेक्ट एडमिन में देखिए पूरा कंट्रोल पैनल सेलेक्ट ऑल करने का ऑप्शन आ गया। ऐसे ही अगर सी पैनल भी होगा तो आपको पूरा सेलेक्ट ऑल करने का ऑप्शन आएगा, ये मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिया। डायरेक्ट एडमिन पैनल में हर कंट्रोल पैनल में आपको दूसरा ऑप्शन जरूर मिलेगा ही मिलेगा, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। एड टू आर्काइव दिख रहा है, ये लिख दिया एड टू आर्काइव। किस नाम से फाइल बनानी है, जिप बनानी है, किस नाम से बनानी है, नाम लिख दीजिए। जैसे मैं आज का बैकअप बना रहा हूँ तो उल्टा साल डाल सकता हूँ, 2021 0101। और ये क्या चीज़ है, ये हमारे रूट फोल्डर है, रूट। ठीक है, इसको मैंने कंप्रेस स्टार्ट कर दिया।
और अगर आपका सी पैनल है तो सी पैनल में भी आपको कंप्रेस का ऑप्शन मिलेगा, ये मिल गया कंप्रेस ऑप्शन। जिप बनाना है, किस नाम से फाइल लेनी है, वो फाइल का बैकअप का लिख दूंगा, 2021 01 और ये रूट फाइल कंप्रेस। दोनों जगह कंप्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ये न्यू वेबसाइट है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कंप्रेस हो चुका है। हेयर इट इज़ ऑल्सो कंप्रेस्ड। मैं इसको यहाँ से डिसेलेक्ट कर देता हूँ। अब एक तो ये हो गया कि हमें रूट फ़ोल्डर है, एज़ वेल एज़ हमारी फाइल्स का फ़ोल्डर जो होगा, वो हम कहाँ से देख सकते हैं? आप इसी कंट्रोल पैनल में पब्लिक एचटीएमएल में वापस जाइए, config.inc फाइल देखिए, इसके अंदर फाइल्स की लोकेशन क्या डली हुई है। आपको फाइंड आउट करना है फाइल्स की लोकेशन क्या डली हुई है। इसमें भी हम देख लेंगे कि हमारे फाइल्स की लोकेशन क्या डली हुई है। अगर रूट फ़ोल्डर के अंदर ही है, इट मीन्स कि वो सही नहीं है। हमें फाइल्स की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। डेटाबेस सेटिंग, फाइल सेटिंग, देखिए पब्लिक फ़ोल्डर और फाइल्स फ़ोल्डर, ये कहाँ पर है? पब्लिक एचटीएमएल के अंदर ही फाइल्स फ़ोल्डर है, ठीक है? हम इस वाले पे देखते हैं कि हमारी कहाँ पर फाइल सेटिंग है। फाइल सेटिंग, इसके अंदर जो फाइल सेटिंग है वो पब्लिक एचटीएमएल फ़ोल्डर के अंदर नहीं है। ये रहा, डोमेन के अंदर आर्काइव के अंदर है, ठीक है? इट मीन्स कि ये रूट फ़ोल्डर के अंदर ही नहीं है। डोमेन के अंदर डोमेन के अंदर आर्काइव, आर्काइव फ़ोल्डर दिख गया। इसके अंदर कहाँ पर है? इसके अंदर ये है कि आपके रूट फ़ोल्डर में ही है। इट मीन्स कि यहीं पर है, ये रहा फ़ोल्डर। मतलब इस जो हमने कंप्रेस करा वो ऑलरेडी फाइल्स उसके अंदर इंक्लूडेड था। हमें ये अलग से एक पब्लिक एचटीएमएल फ़ोल्डर के अंदर नहीं होने की वजह से हमें इस फ़ोल्डर को अलग से कंप्रेस करना होगा। हमने इसको भी कंप्रेस कर लेते हैं। ज़िप फाइल, आर्काइव और कौन सी कब का बैकअप है, बैकअप डेट। फिर हम ये दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे। हम अपने पास लोकेशन पे कहीं भी एक सॉफ्टवेयर में कहीं पर भी डाउनलोड कर लेंगे इसको। इसमें ज़्यादा फाइलें हैं इसके लिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें कम फाइलें थी इसलिए इसमें टाइम नहीं लगा। वैसे आई सजेस्ट कि कभी भी रूट फोल्डर के अंदर ओजेएस का ये जो फाइल्स स्टोर्ड का जो अपलोडिंग डायरेक्टरी है, कहीं आर्काइव नाम से है, मैंने इसको रीनेम कर दिया, आर्काइव नाम से कर दिया, जनरली फाइल्स नेम से होता है, वो रूट फोल्डर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये एक सिक्योरिटी होल हो सकता है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी होल है। ज़्यादातर जो ओजेएस की जो वेबसाइट हैक हो जाती हैं वो इसी रीज़न से हो जाती हैं कि उनकी अपलोडिंग डायरेक्टरी रूट फोल्डर के अंदर होने की वजह से वो हैक हो जाती हैं। अब जस्ट सिंपल टास्क ये होता रहेगा। जस्ट सिंपल टास्क आपको करना ये है कि अब उस जिप फाइल को जो हमने जिप फाइल करी है उसको हमें डाउनलोड करना है। दिस इज डाउनलोड, सी पैनल वे में आपको डाउनलोड करना बता रहा हूँ। डाउनलोड करके सेव फाइल करने के बाद इसको मैं एक जगह सेव कर लेता हूँ। आप एक लोकेशन सेट कर लीजिए, जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर ले लेता हूँ। और उस फाइल को मैंने डाउनलोड पे लगा दिया और वो डाउनलोड कंप्लीट भी हो गई। इसमें भी ये अब पब्लिक एचटीएमएल का मेन जो फोल्डर है, रूट फोल्डर, सेलेक्ट ऑल करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड, अब दोनों एक ही नाम से है, गड़बड़ कर देगा। इसको मैंने थोड़ा सा इसको ये विदाउट डैश वाला कर देता हूँ।
इट मीन्स कि ये इस वाले फोल्डर का है। डाउनलोड फाइल। अब हमारे पास तीनों कंट्रोल पैनल के थ्रू हमें फाइल्स का कैसा बैकअप बनाना है। सिंपल, दो कंट्रोल पैनल के थ्रू मैंने आपको बताया, डायरेक्ट एडमिन पैनल के थ्रू और सी पैनल के थ्रू। हमने फाइल्स का पूरा कंप्लीट जो फर्स्ट स्टेप है फाइल्स को डाउनलोड करना, वो हमने डाउनलोड कर लिया है। जब भी हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ओल्ड वेबसाइट का कंप्लीट एक हमारे सिस्टम पे बैकअप बना रहे हैं। प्रॉपर एक बैकअप बना रहे हैं, ठीक है। बैकअप क्यों बना रहे हैं? ताकि बैकअप क्यों बना रहे हैं ताकि हम उसको नए वाले पे अपलोड कर सकें, एज वेल एज हमारे पास अगर कोई हमारे साथ मिस्टेक हो तो हमारे पास एक प्री अवेल्ड बैकअप होगा ही होगा। जब हम बैकअप, ये जो प्रोसेस, माइग्रेशन की प्रोसेस जब स्टार्ट करेंगे, उस ड्यूरेशन में ओजेएस के अंदर कोई भी चेंजेस आएंगे, लाइक कोई न्यू सबमिशन आ गया, कोई कमेंट्स आ गए या कुछ आ गया, वो हमारे नए वाले पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो आप जनरली इस तरह की जो प्रोसेस करेंगे, वो पहले ओजेएस पे कोई अनाउंसमेंट डाल देंगे, या ओजेएस पे कोई ऊपर कोई पिक्चर ड्रॉ करके कि हम वी आर इनकन्वीनियंस टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मोड में आप उसको डाल देंगे, या कोई मैसेज ड्रॉप कर देंगे जो जिससे ऑथर्स और आपके रिव्यूअर्स को, व्यूअर्स को इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में कि अभी मैं इस वेबसाइट पे कुछ काम ना करूं, क्योंकि वो चीज़ रिफ्लेक्ट में नहीं आएगी, फाइल्स के थ्रू नहीं आएगी और डेटाबेस के थ्रू नहीं आएगी। अब सेम इन दोनों ही कंट्रोल पैनल से मैं आपको पीएचपी माई एडमिन के थ्रू डेटाबेस का बैकअप बता देता हूँ। ये फाइल मैनेजर का काम, मेरा काम खत्म हो गया, ये दोनों की फाइल मैनेजर बंद कर दिया। अब इसमें आपको डेटाबेस ढूंढना है। क्या ढूंढना है? डेटाबेस। क्या आ गया? माई एसक्यूएल। इसमें ही देखिए माई एसक्यूएल डेटाबेस। कंट्रोल पैनल के थ्रू इसमें बैकअप होता है नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपल माई एसक्यूएल यूज, माई पीएचपी माई एडमिन यूज करना है। क्या आ गया इसमें? पीएचपी माई एडमिन। मैं डायरेक्ट भी ओपन कर सकता था, पर मैंने आपको दोनों तरीके से, यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिन के अंदर डायरेक्ट एक फैसिलिटी है, आप डायरेक्ट पूरा उसका सीधे बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे, बगैर कुछ करे सीधे आप बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एडमिन के अंदर फैसिलिटी है। तो मैं इसको डायरेक्ट वाले में मैं डाउनलोड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको पीएचपी माई एडमिन के वे में बता देता हूँ। और यहाँ पर मैं पीएचपी माई एडमिन ओपन कर लेता हूँ। ये आ गया। यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन दिखेगा। एक्सपोर्ट ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे क्विक स्केल गो, ये आपकी फाइल है डाउनलोड। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट वे में बता दिया, और ये वाया पीएचपी माई एडमिन के थ्रू बता दिया। ये हमारा एक तरीका हो गया बैकअप बनाने का, कि भाई कंट्रोल पैनल से हम किस तरीके से फाइल्स को और डेटाबेस को डाउनलोड करते हैं। अब मैं आपको सेकेंडरी वे बताऊंगा अगली वीडियोस में, जिसमें मैं आपको एफटीपी के थ्रू, एफटीपी के थ्रू किस तरीके से हम फाइल्स का बैकअप बनाते हैं। और एसक्यूएल का तो यही एक तरीका है, या तो पीएचपी माई एडमिन तरीका है या कंट्रोल पैनल। अब मैं सेम बैकअप आपको एफटीपी के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। अगली वीडियोस आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।